ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है और दोस्तों पितृपक्ष में हमें अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ, दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उससे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, अगर पितृपक्ष में भूलकर जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पितृपक्ष में भूलकर भी कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की नाराजगी से हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं, परेशानियां आ सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सभी चीजें, वो सभी कार्य बताने जा रही हूं जो पितृपक्ष में आपको भूलकर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें और ध्यान रखें। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, हमारे धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इस बार पितृपक्ष 20 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है, जो कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन यानी कि 6 अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो पितर हमारे यहाँ से देह त्याग कर परलोक चले गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये कर्म, श्राद्ध, तर्पण जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों, मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध कर्म में जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों के घर जाकर उनसे श्राद्ध तर्पण ले सके, उन्हें अपना आशीर्वाद वो दे सके। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और दोस्तों ऐसा करने से कुंडली में अगर पितृदोष है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृ जो हैं अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं किसी ना किसी रूप में। तो ऐसे में उनको इन दिनों नाराज नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें पितृपक्ष में 15 दिनों तक बिल्कुल बचना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, पितृपक्ष में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जिन भी लोगों के घर में श्राद्ध तर्पण किया जाता है वो पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करते। किसी भी तरह से नई चीज को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो पक्ष है पूर्वजों को याद करने के लिए है। उनके निमित्त पूजा पाठ आप करें, दान करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करें। इसके लिए ये 15 दिनों का समय होता है, तो इस दौरान हमें उन्हीं के निमित्त कर्म करने चाहिए। दूसरा वो कार्य दोस्तों पितृपक्ष में घर में सात्विक भोजन बनाना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर आपको पितरों की तिथि, मृत्यु की तिथि याद है तो उस दिन आप श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करेंगे, लेकिन अन्य 14 दिनों में भी आपको घर में शुद्धता का खास ख्याल जरूर रखना चाहिए। तीसरा वो कार्य दोस्तों, पितृपक्ष में जो भी पुरुष श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें इन 15 दिनों के दौरान बाल नहीं कटवानी चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो बताया गया है कि धन की हानि होती है अगर पितृपक्ष में आप ऐसा करते हैं। और ये समय जो होता है शोक का, तो जैसे किसी के निधन पर हम बाल दाढ़ी नहीं करवाते हैं घर के पुरुष, उसी प्रकार से दोस्तों पितृपक्ष के इन 15 दिनों में भी वही समय होता है, तो पुरुषों को बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। दोस्तों, अब वो चौथा कार्य, श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित बताया गया है। तो श्राद्ध कर्म में आप लोहे के बर्तन का बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें स्टील का भी इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि उसमें मिलावट होती है। इस दौरान आपको शुद्ध धातुओं का, मतलब कि आप तांबे का, पीतल का या किसी भी अन्य शुद्ध धातु से बने हुए बर्तन का इस्तेमाल करें, वही उत्तम बताया गया है। अब दोस्तों पांचवा वो कार्य, पितृपक्ष के दौरान घर में तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब कि इन दिनों आप
घी से बना हुआ भोजन ही घर में बनाएं। छठा वो नियम दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज, कोई भी तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। आप ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं, शुद्धता से सात्विक भोजन आपको ब्राह्मण को करवाना होता है और यही शुभकारी माना गया है दोस्तों। आठवां वो नियम, पितृपक्ष में आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, आपको दूसरों के घर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। आप कहीं जैसे जाते हैं, किन्हीं के यहाँ का चाय पानी या कुछ खा लेते हैं, ये श्राद्ध कर्म अगर आप कर रहे हैं, पुरुषों के लिए खास ये सावधानी है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें, इस बात का वो ध्यान रखें। दोस्तों अगला नियम, पितृपक्ष में पान खाना भी वर्जित बताया गया है। तो अगर आप पान खाने की शौकीन हैं, श्राद्ध कर्म आप कर रहे हैं, तो इन 15 दिनों में आपको पान का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और जो नियम है दोस्तों बहुत खास है, पितृपक्ष के दौरान आपको किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना है। इस दौरान मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट जो लोग भी पीते हैं, खाते हैं, इन चीजों से आपको पूरी तरीके से दूरी बनाए रखनी है। तो ये 9वां नियम हुआ दोस्तों। अब 10वां नियम, पितृपक्ष के दौरान जो भी पुरुष श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का इन 15 दिनों में पालन करना होता है। तो इस बात का भी उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए। 11वां नियम दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद में नहीं फंसना है। इससे भी पितृ नाराज होते हैं। किसी से आप झगड़ा करेंगे, हानि आपकी भी होती है, तो ऐसे में इससे पितरों को प्रसन्नता नहीं, उनकी नाराजगी आती है। तो ऐसे में इस कार्य से भी आपको बचना है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष में आपको जरूर ध्यान देने चाहिए। दोस्तों 12वां नियम बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी लोग श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म हमेशा आपको दोपहर के समय करना है, सुबह में नहीं, रात में मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं, दोपहर का समय होता है श्राद्ध के लिए और उसी समय में आपको श्राद्ध करना चाहिए। वही शुभकारी श्राद्ध बताया गया है। तो दोस्तों पितृपक्ष में ये जो मैंने आपको 12 नियम बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये अगर इनमें से कोई भी नियम छूट जाता, इससे पितृ नाराज होते हैं दोस्तों। तो ऐसे में ये जो 15 दिन होते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा आराधना करने के लिए, तो हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। और पितरों की नाराजगी से हमारे ही जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां आती है दोस्तों। तो इन सभी बातों का आप खास ख्याल जरूर रखें। उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।